हेलो स्टूडेंट, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम BCO C132 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बिजनेस, एक्सप्लेन फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस जो होता है उसके फीचर क्या हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली बिजनेस क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं अपने पोटेंशियल को, अपने रिस्क को, ठीक है, किस चीज़ के लिए लगाते हैं, प्रॉफिट के लिए मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारा उसको हम क्या टर्म कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बिज़नेस को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं आप खुद गैस करो। ठीक है। पहला तो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है इसका बिज़नेस का। ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, क्रिएटिव होता है बहुत ज़्यादा, फिर सोशल एक्टिविटी होती है बिज़नेस के अंदर, बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं बिज़नेस की, ये किस चीज़ में काउंट होंगी। आप ही सोचिए, ये फीचर्स हैं, क्या है बिज़नेस की, ये सब फीचर्स हैं। बिज़नेस के फीचर क्या होते हैं, मैंने क्या क्या बताया। पहला सोशल एक्टिविटी हो गया, दूसरा क्रिएटिव एंड डायनेमिटी हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, और क्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रिस्क टेकिंग हो जाएगा, प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं आपके बिज़नेस के फीचर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, आप खुद गैस कर सकते हो। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पहला तो प्रॉफिट होगा अपना। ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, प्रोवाइड करना, क्या चीज़, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मेंटेन और इंक्रीज़ प्रॉफिट हो गया, स्टैंडर्ड कस्टमर सर्विस को जितना हो सके उतना अच्छा करना। ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि बिज़नेस क्या होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लाइक आप जॉब कर रहे हो कहीं, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के टाइप कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है। सिंपली क्या होता है, एक तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना, जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है। जॉब प्रोवाइड करना ताकि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके। ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें अगर, तो टाइप्स कितने हो सकते हैं आप खुद गैस कर सकते हैं। एक तो पहला हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा क्या हो सकता है, कैजुअल वेज पे है, लाइक लेबर्स मान सकते हो। ठीक है। फिर रेगुलर सैलरीड है। तो तीन टाइप्स तो मेन होते ही हैं। कौन कौन से, सेल्फ, कैजुअल और रेगुलर। हाँ ठीक है, रेगुलर हो गया। और एक और हो सकता है सीजनल भी बोल सकते हो आप, सीजनल लाइक जैसे किसान होते हैं। ठीक है। किसान तो ऐसे एम्प्लॉय नहीं होते, बट सीजनल भी हो सकते हैं, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जब वो होता है तो इस सीजनल में ही काउंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, जो पैसों के लिए होती हैं। नॉन इकोनॉमी क्या होती हैं, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। कि बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमने 12th में देखा था। मान लो कोई टीचर है, ठीक है, क्या है, टीचर है। तो टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो घर पे वही टीचर पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सिंपल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन या अपने पर्सनल नीड के लिए की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज क्या होता है, तो सिंपली एक्सचेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टर्स, ऐसे बोल सकते हैं। फिर सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस इज कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड के भी कई सारे टाइप्स होते हैं और क्या क्या इसके एड्स होते हैं वो देख लेना आप। फिर उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये भी पेपर में बहुत बार पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है क्या है, दो पर्सन जब क्या करते हैं, अपनी कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वो एलिमेंट होता है उसका, सॉरी एलिमेंट नहीं होता, वो कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सिंपली एक तरह से अपने स्किल्स को क्या करना, हाई करना। ठीक है। स्किल को हाई करना, और अपने कोई, मान लो आपकी कोई ज़रूरत है, जब भी तो आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो ये करना है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, इसके एलिमेंट्स आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the steps involved in the process of communication। प्रोसेस जो होता है उसके मतलब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या स्टेप्स होते हैं सिंपली। तो पहला क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था, और भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो ध्यान से देखा होगा, कोडिंग होता है, इनकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है। फिर रीडर होता है, फिर उसमें से मैसेज को इनकोड करता है, डिकोड करते हैं। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, वाई इज़ कम्युनिकेशन ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी
कोई दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेन बैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रॉड सा क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं, कल्चरल आते हैं, फिजिकल आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल आते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे आते हैं। तो आप ये देख के चले जाना, मैं बताता हूँ। मेन टाइम साइकोलॉजिकल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, कल्चरल होता है, फिजिकल होता है और सोशोलॉजिकल बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो इतने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद कॉमन टाइप हो गया, इनसे ओवरकम कैसे करें, तो जब आप फिर पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो आप सिंपली बोलो ऑर्गेनाइजेशनल बोलो, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो एक तरह से क्या होता है कि जो डेलीगेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, वो ख़राब होता है मान लो, तो उसको सिस्टम को जब ठीक कर दोगे तो ये कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं अपनी कोई भी चीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है, या फिर शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सिंपली बोल सकते हो इसको। ठीक है, आपने 12th क्लास में भी कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, तो ये होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंपली अगर डिफाइन किया जाए तो बोल सकते हो एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, क्या डिफरेंट टास्क करने की, या फिर दो या दो से ज़्यादा लोग जब क्या करते हैं एक तरह से स्मूथली काम करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं, मिलके करते हैं, तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के, ये देख लेना आप। फिर उसके बाद एमएनसी क्या होता है। एमएनसी मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, ट्रेड करने के लिए अदर कंट्रीज में जाती हैं, वो एमएनसी होती हैं। जैसे आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो, KFC ले सकते हो, ठीक है, पिज़्ज़ा हट ले सकते हो, तो ये सब एमएनसी कंपनी है। फीचर क्या होते हैं एमएनसी कंपनी के, देख लेना आप। फिर डिस्कस द डिफरेंट इशू एंड कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है गाइस, क्या इसके क्या क्या इशू होते हैं वो देख लेना आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, और इसके प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये बताना है आपको। वेट ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ोन ऑफ हो गया था मेरा, ठीक है, दोबारा मैंने स्टार्ट किया वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था, एक सेकेंड। एमएनसी पे थे, ठीक है, एमएनसी पे थे। एमएनसी हो गया हमारा कि एमएनसी क्या होता है, ठीक है, मेन फीचर क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट एंड इशू एंड कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एमएनसीज। ठीक है, मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होती हैं उसकी क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत इश्यूज़ होते हैं, लाइक वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वहाँ पे रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, सिंपली प्लानिंग को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को क्या करने का, थिंक करने का। ठीक है, तो किस चीज़ को थिंक करने का, एक्टिविटीज़, ठीक है, किस लिए, रिक्वायर्ड टू अचीव गोल। ठीक है, जो गोल को अचीव करने के लिए हम थिंकिंग करते हैं, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग क्यों करते हैं हम, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, तो डिज़ायर्ड गोल को जो हम अचीव करने के लिए एक तरह से थिंकिंग करते हैं, ठीक है, किसी एक्टिविटीज़ के लिए, तो क्या होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंपली फीचर क्या लिख सकते हो आप। प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, प्लानिंग जो होता है परवेसिव होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चॉइस और डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि प्लान करोगे तो आप डिसीजन तो लेना ही होगा। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आगे देखना, पीछे नहीं, आगे देखना। हम इसमें आगे की चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग क्लियर हो गया आपको। अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, सेम चीज़ होती है। प्लानिंग के प्रोसेस को क्या प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है कि जब हम प्लान करते हैं तो उसके बीच का जो टाइम लगता है उस प्लान को, और उस प्लान को क्या करना, अचीव करने, उसको बनाने तक के बीच का गैप जो होता है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फिर व्हाट आर प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होता है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रीमिसेस का सिंपली अगर मतलब बोला जाए तो ये एक तरह से इसमें बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, हम अजम्पशन करते हैं। किस चीज़ की अजम्पशन करते हैं, एक तरह से फोरकास्ट करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ फोरकास्ट कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं। लाइक हमने बोला कि आने वाले 10 दिनों में क्या होगा, सेल्स बहुत घट जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट की, तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हाँ सेल्स घट जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। तो ये प्लानिंग प्रेमिसेस होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउ आर दे रिलेवेंट टू प्लानिंग, प्लानिंग से रिलेवेंट क्यों होती हैं, तो सेम चीज़ है, प्लानिंग दोनों एक ही चीज़ होती है। प्लानिंग जब भी करेंगे ना, जब हम फोरकास्ट करेंगे किसी चीज़ को। अगला क्वेश्चन है वाई फोरकास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग। ठीक है, तो जो
फोरकास्ट होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसके लिए आप पॉइंट्स बता सकते हो। क्या करता है, एक तरह से फ्यूचर को बताता है कि हाँ फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला, तो लॉस को एक तरह से तो लॉस होने से बचाता है। फिर रिड्यूस करता है किस चीज़ को, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। इंप्रूव करता है इंटरनल कम्युनिकेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, बिजनेस और कस्टमर्स के रिलेशन को भी क्या करता है, अच्छा करता है। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया डिस्कस इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये कर सकते हो। अगर नहीं करना तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, और डिवीज़न किया जाता है वर्क का, ठीक है। जो वर्क होता है उसको क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बांट देते हैं। फिर बांट के क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में एक तरह से कर देते हैं सिर्फ कि ये डिपार्टमेंट इनका होगा, ये डिपार्टमेंट इसका होगा। फिर जो डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो जो बता रहा हूँ मैं। फिर असाइन करने के बाद क्या होगा, इस्टेब्लिश करते हैं क्या, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की हाँ तुम इसको रिपोर्ट करेगा, तुम इसको रिपोर्ट करेगा। तो ये हो जाता है हमारा आंसर इसका इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस फॉर्म ऑफ कंट्रोल का सिंपली अगर मतलब बोले तो एक तरह से नंबर होता है, ठीक है। किसका नंबर, सबऑर्डिनेट्स का, डेट कैन बी मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय सुपरवाइजर और मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैनेजर या सुपरवाइजर होता है उनके द्वारा कितने सबऑर्डिनेट मैनेज होते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इस फॉर्म ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये फैक्टर क्या क्या होते हैं फॉर्म ऑफ कंट्रोल को, तो ये आप लिख लेना। फिर इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं। सिंपली मीनिंग अगर बोला जाए इनफॉर्मल और फॉर्मल की, तो अगर फॉर्मल में बोला जाए तो क्या होता है, इसमें जो रूल्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं सबकी, अथॉरिटीज़ की सब फिक्स होती हैं, ठीक है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैन बी इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन एम्प्लॉयर बोल सकते हो, ठीक है, पार्टनर्स बोल सकते हो। क्रिएशन कैसे होता है कि ये एक तरह से डिलीवरेसली क्रिएट होता है, ठीक है। और ये अराइज होता है क्या, स्पॉन्टेनियस, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ हम किसी मतलब जो कोई दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो कुछ स्टार्ट करें तो इनफॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक तरह से डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, फॉर्मल में क्या होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखना होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, किसके, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है फॉर्मल का। और इनफॉर्मल का क्या होना है, टू सेटिस्फाई करते हैं एक तरह से सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर होता है इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, बाकी आप नेट से भी सर्च कर सकते हो इनके आंसर्स। व्हाट आर द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटेशन ऑफ क्या है, एक्टिविटीज़, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगर हम उसको डिपार्टमेंट में कर देते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। सिंपली क्या होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, चीज़ें स्पेशलाइज हो जाएंगी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होगा इसका मतलब। और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और ज़्यादा फिक्स होती जाएंगी, क्योंकि जितने डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं सबके एक एक दो डिपार्टमेंट हो जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इसका वर्क ये है, इसका वर्क ये है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो जाता है, बेटर कस्टमर सर्विस मिलती है हमें, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर विच हैव बी कंसिडर्ड बाई क्या है, सिलेक्टिंग सुटेबल बेस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है, लिख लेना इसको। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है, ये मैनेजरशिप से कैसे डिफरेंट होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें डिफरेंस याद कर लो। जो मैनेजर होता है क्या करता है, आपको एक तरह से ऑर्डर देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है। बट लीडर क्या करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोले तो मैनेजर के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, बस लीडर के क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। एक तो मैनेजर क्या करता है, अथॉरिटी को होल्ड करता है, ठीक है। और लीडर क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है, आपको बताता है आपको कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है। और लीडर क्या करता है, शो करता है आपको, हाँ हम ऐसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैनेजर के पास क्या होता है, गुड आइडियाज़ होता है। और इसके पास क्या होता है, लीडर के पास क्या होता है, एक्शन गुड्स आइडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिएक्शन टू चेंज होता है, एक तरह से चेंज करने के लिए होता है। रिएक्ट टू चेंज, चेंज पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्रिएट चेंज। जो लीडर होता है चेंज को क्रिएट करता है, ठीक है। इसके पास पावर होती है मैनेजर के पास, ठीक है। और जो लीडर होता है वो क्या करता है, पावर को डेवलप करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ इसके रिगार्डिंग। फिर ठीक है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा वरना। हाँ, लीडरशिप वाला हो गया, ठीक है। नोट लिखना है किस पे, क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लीडर्स पे। तो इफेक्टिव लीडर की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, पहला कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है,
कि एक तरह से मोटिवेटेड रहता है, क्रिएटिव हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और स्पीकिंग स्किल अच्छी हो उसकी, पर्सनैलिटी अच्छी हो उसकी। तो 5-6 पॉइंट तो ये हो गए, आप इसमें लिख सकते हो। फिर व्हाट यू मीन बाई मोराल। मोराल का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसकी जो कॉन्फिडेंट है वो कितना हाई है, ठीक है, कितना मोटिवेटेड रहता है, कितना हर चीज़ के लिए विलिंग टू डू रहता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, तो ये मोराल होता है। फिर उसके बाद क्या है, डेलीगेशन क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब जो पावर का एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिंपली डेलीगेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप कि क्या होता है, एक तरह से जिसमें जो लेबर्स होते हैं, जो लोअर लेवल के एक तरह से एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मैनेजर को या सुपरवाइज़र को जो कांटेक्ट करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है क्या होती है, डेलीगेशन होती है। मान लो 10 लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने एक तरह से रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ वर्क हो जाता है। इसके एलिमेंट्स आप देख लेना क्या क्या है। फिर व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इनफोकस स्टडी सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे हम मोटिवेटेड रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि उस पर वीडियो बना सकें।